नमस्कार आदाब दोस्तों तीन बड़ी खबरें इस वीडियो के जरिए से आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, मोदी सरकार की पोल आरजेडी के एक सांसद मनोज झा ने राज्यसभा के अंदर खोलकर रख दी है। मोदी सरकार जिस तरह से विदेश नीति और विकास के कार्यों को लेकर के अपनी पीठ थपथपा रही है, इस मामले पर मनोज झा ने जो बयान दिया है उससे मोदी सरकार पूरी तरह से बौखला गई है। किस तरह से उनके बयान को आगे आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर में बात करेंगे दोस्तों कि हमारे देश में बढ़ते संप्रदाय और हिंदू मुसलमान के बीच के विवाद को लेकर के कर्नाटक से एक और बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक में बताया जा रहा है कि जो कर्नाटक की मौजूदा बीजेपी सरकार है उसको लेकर के 60 प्रबुद्ध नागरिकों ने वहां के सीएम बसवराज बोम्मई को एक लेटर लिखा है और लेटर में यह साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से कर्नाटक के अंदर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, धर्म के आधार पर चीजें बांटी जा रही है, वो ठीक नहीं है। किस तरह से वो लेटर भी आपको दिखाएंगे और किन लोगों ने लिखा यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर आ रही है, कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर है। कांग्रेस पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बताया जा रहा है कि एक दिग्गज नेता की एंट्री कांग्रेस पार्टी में होने जा रही है। किस तरह से ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे मोदी सरकार अक्सर अपनी नीतियों को लेकर के अपनी पीठ थपथपाती रहती है और यह कहती रहती है कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से कांग्रेस के शासन में जो लोगों के साथ अन्याय हुआ उसका इंसाफ लोगों को दिलवाया जा रहा है। वो विकास के जरिए लोगों को आगे बढ़ा करके लोगों के लिए काम करके, लेकिन मोदी सरकार जिस तरह के दावे कर रही है उसकी पोल खुद एक राज्यसभा सांसद जो आरजेडी के हैं मनोज झा ने किस तरह से खोली है। उनका एक बयान सुन लीजिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे और आपको इसके बारे में बताएंगे। सुनिए जरा बयान। मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री जी दुनिया में सबसे लोकप्रिय हैं, चलिए, लेकिन यह अविश्वसनीय और कल्पनीय इसलिए है कि हम हंगर इंडेक्स पर भी सर दुनिया में नाम कमा रहे हैं। 101वें स्थान पर है 116 मुल्कों में। कुपोषण के मामले में, खुशहाली के मामले में, तो यह अद्भुत नहीं लगता है क्या कि इन मानकों पर हम पिछड़ रहे हैं। लेकिन एक मानक पर अगर प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता का इंसानी जिंदगी के हालात से कोई ताल्लुक नहीं है तो सर मैं आगे क्या कहूं। सर, ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है, ऑक्सफैम की इनइक्वालिटी रिपोर्ट कहती है कि हमारी दिक्कत क्या है ना कि हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक आउटकम्स है उसके पीछे 3 चीजें हैं सर। एक तो इंडिया का टैक्स रेजीम, दूसरा डिक्लाइनिंग एम्फेसिस ऑन सोशल सेक्टर, एंड थर्ड पुश टुवर्ड्स इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन। मेरे कई मित्रों ने आज बात की सर वाइजैग स्टील प्लांट की, मैं खुद देख करके आया हूं। वाइजैग स्टील प्लांट, जितने सारे पीएसयूज हैं सर इन्हें पब्लिक क्यों कहा गया था? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का कुछ की अहमियत थी, उसके पीछे कुछ प्रतिबद्धताएं थी। इन दिनों हम क्या देख रहे हैं सर, गिव ए बैड नेम टू ए डॉग एंड देन किल हिम। ऐसा नहीं होना चाहिए। पब्लिक सेक्टर, जो कि मेरे कई मित्रों ने कहा, उससे देश को एक खास किस्म की उम्मीदें थी जो शायद प्राइवेट सेक्टर फुलफिल ना कर पाए। जिस प्रकार से हम प्राइवेटाइजेशन को दे रहे हैं, मैं आपको दोष नहीं देता हूं, आपने वो विरासत में वो राजनीति ले ली है, नियो लिबरल फ्लैग को आपने भी उठा लिया है। लेकिन एक दिन याद करिएगा कि सदन के सारे लोग किसी भी दल के हो, हम बैठ करके मरसिया गाएंगे कि हमने ये क्या किया। हमने अपनी सारी पब्लिक सेक्टर एसेट्स को, यूनिट्स को बेच के रख दिया। इसका परिणाम तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो में आरजेडी के सांसद मनोज झा ने खुलेआम किस तरह से मोदी सरकार जिस कामों को लेकर के अपनी पीठ थपथपाती है उसकी पोल खोलकर रख दी है। सरेआम राज्यसभा के अंदर किस तरह से प्राइवेटाइजेशन से लेकर के मोदी सरकार की नीतियों की उन्होंने धज्जियां उड़ाई ही आप लोगों ने देखा होगा। खैर, आपकी अपनी इस पर क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है कर्नाटक से। कर्नाटक के अंदर जिस तरह से सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है यह आप लोगों ने देखा भी होगा। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से कर्नाटक के अंदर धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, हिंदुओं को अलग किया जा रहा है, मुसलमानों को अलग किया जा रहा है और यह सब कुछ बीजेपी राज में हो रहा है।
बसवराज बोम्मई सरकार के राज में हो रहा है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर आप इस खबर को देखिए। कर्नाटक में नफरत और सांप्रदायिक राजनीति पर लगे लगाम। राज्य के 60 प्रबुद्ध नागरिकों का सीएम बोम्मई को खुला पत्र, आपको हम दिखा भी रहे हैं, आप देख सकते हैं। कर्नाटक में पहले हिजाब पर पाबंदी लगाने को लेकर के घमासान हुआ। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से हिजाब विवाद के बाद मदरसों पर पाबंदी लगाने की बात कही गई। उसके बाद मीट, जो हलाल मीट होता है, उस पर पाबंदी लगाने की बात कही जा रही है। और उसके बाद जो नतीजे आ रहे हैं कर्नाटक से, उसमें कई जगह पर अभी फेस्टिवल यात्रा वगैरह चल रहा है, वहां पर मुसलमानों की दुकानों को नहीं लगवाने दिया गया है। हालांकि कहीं भी कानून में नहीं लिखा है, हमारे लोकतांत्रिक देश के, हमारे संविधान में कहीं भी ये नहीं है कि आप किसी भी धर्म के इंसान को कहीं भी दुकान लगाने से मना कर सकते हैं। हां, मंदिरों के लिए जो कानून बना हुआ भी होगा कर्नाटक में, वो बताया जा रहा है, वो ये है कि आप मंदिर परिसर में किसी दूसरे समुदाय को यानी जमीन संपत्ति खरीदने का यानी कि वहां पर परमिशन नहीं दी जाएगी। लेकिन दुकान लगाने को लेकर के ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी कर्नाटक के अंदर लगातार कुछ संगठन ऐसे हैं जो हिंदू मुसलमान करके लोगों को आपस में बांट रहे हैं, और इसके साथ सरकार चुप्पी साधकर बैठी हुई है। और इसी के खिलाफ बताया जा रहा है कि अब 60 से ज्यादा प्रबुद्ध नागरिकों ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को लेटर लिखा है। उन्होंने राज्य में नफरत और सांप्रदायिक राजनीति की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने का आग्रह किया है। अब देखना है कि इस लेटर के बाद बसवराज बोम्मई सरकार और खास करके मुख्यमंत्री बसवराज जी के ऊपर किस तरह का असर पड़ेगा। खैर, आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, जिस तरह से कर्नाटक में धर्म के नाम पर दुकानें बांटी जा रही हैं और जो है दूसरी चीजें बांटी जा रही हैं, क्या ये हमारे देश के विकास के लिए ठीक है? बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर कांग्रेस पार्टी को लेकर के आ रही। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर है। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में प्रशांत किशोर, जो एक तरह से तमाम पार्टियों के साथ चुनाव पर रणनीति बनाने के लिए माहिर माने जाते हैं और तमाम चुनाव में पार्टियों को जितवाने के लिए भी माहिर माने जाते हैं, उनकी एंट्री होने जा रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। खबरों की माने तो गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रचार अभियान की कमान भी प्रशांत किशोर संभाल सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है कि वहीं दावा किया जा रहा है कि पीके और कांग्रेस नेतृत्व गुजरात के साथ चुनाव के साथ साथ अन्य पहलुओं पर भी मंथन कर रहा है। पिछले साल प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की थी, लेकिन उसके बाद उनके शामिल होने की जो कांग्रेस पार्टी में अटकलें थी वो खत्म हो गई थी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। लेकिन अब खबर आ रही कि फाइनली प्रशांत किशोर की एंट्री कांग्रेस पार्टी में हो सकती है। अब उनकी एंट्री के बाद कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा होगा, जो पहले ही बेचारी लाचार पड़ी है, यह देखने वाली बात होगी। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय को आप जरूर शेयर करिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।